जंग होने वाली है। जंग होने वाली है, बिल्कुल होने आप रेडी हैं? बिल्कुल आप रेडी हैं जी? इंशाल्लाह जी, खान साहब जंग के लिए रेडी हैं? जंग के लिए हम इंडिया से नहीं अमन चाहते हैं। टेक्नोलॉजी के हवाले से देखा है, जब आवाम हमें का जज्बा है। वो हमसे आगे जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी के हवाले से वो हमसे आगे जा रहे ठीक हैं, है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में जो टेक्नोलॉजी है ना, हाँ। इसको आगे प्रमोट नहीं किया जाता। ठीक है। जो कोई चीज नहीं प्रमोट करता है उसको दबा दिया तो जाता है। हम इसमें क्यों नहीं मुकाबला करते? हाँ, ये देखिए बात है। एजुकेशन यही है में ना। क्यों नहीं मुकाबला ये ये बात है। यही चाहिए ना, हमारे जो सियासी रहनुमाइन को यही चाहिए कि ये टेक्नोलॉजी को मुतारफ करवाएं। देखिए सियासी कि इंडिया कहाँ कहाँ आगे है, किस बिल्कुल। फील्ड में, माइक्रोसॉफ्ट की फील्ड में, आईटी की फील्ड में, टेक्नोलॉजी की फील्ड में, इंफ्रास्ट्रक्चर चीज में, में, हर एजुकेशन चीज में, में। तो उस सब फील्ड में हम आगे निकले, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में बिल्कुल आपकी बात ठीक है, आगे निकले हैं। आप जितनी भी जापानी गाड़ी वो इंडिया बना के दे रहा है, पाकिस्तान क्यों नहीं बना सकता? नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक हो गए और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, आज पाकिस्तान का हाल बिल्कुल भिखारी जैसा हो गया है। इन लोगों को अब आटे की लाइन में लगना पड़ता है। फिर भी दोस्तों, जो पाकिस्तानी मूल्य और पाकिस्तानी जाहिल है वो तो हर दिन हवा में उछलते हैं और इंडिया के सामने जहर उगलते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, आज पाकिस्तान की इकोनॉमी पूरी IMF और दूसरी कंट्री की लोन पे चलती है। फिर भी ये पाकिस्तानी जाहिल कहते हैं कि हम इंडिया से हर सेक्टर में बहुत ही आगे हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी जाहिलों की कॉमेडी। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। मुझे बताइए, नफरतें क्यों बढ़ रही हैं दो मुल्कों के दरमियान? ये दौर जो आपको मिला है ना, हाँ, ये आपको एक्स्ट्रा दौर मिला है। अच्छा, आप एक्स्ट्रा दौर में जी रहे हो। ठीक है, इसके बाद जितने भी दौर आएंगे ना, अच्छा। वो इससे ज्यादा बुरे 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 आगे आएंगे। जंग होने वाली है आपके ख्याल से या नहीं? जंग होने वाली है। जंग होने वाली है, बिल्कुल होने आप रेडी हैं? बिल्कुल आप ready। रेडी हैं जी? जंग? इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी, खान साहब जंग के लिए रेडी हैं? जंग के लिए हम इंडिया से? नहीं अमन चाहते हैं। क्या उसके बात? बावजूद अगर नहीं मानता है फिर हम लोग अमन चाहते हैं। अच्छा, ये तीसरी आलमी जंग जो होनी है ना, अच्छा। ये वो हो गई। वो जिसे शुरू हो गई। हिंद या ये वो जंग शुरू हो चुकी है। अच्छा, जंग शुरू हो गई है इसके बाद दुनिया में? हाँ जी, जंग शुरू हो चुकी है। ठीक है, अब ऐसा इसका असर बढ़ेगा, ठीक है। कम नहीं होगा। और उसमें हर कंट्री आ हर जाएगी कंट्री आ जाएगी, मैं भी आ जाऊंगा, आप भी आ जाएंगे। ये दुनिया ने खत्म होना है। और वो जंग से होना है। एटम बम क्यों बनाया? ठीक हो गया। एटम बम क्यों बनाया? ये तो फिर जैसे अगर आप कह रहे हैं ऐसे तो फिर बड़ी तबाही होने वाली है। तो भाई होनी है, 100% होनी है। ऐसे तो फिर हम भी नहीं रहेंगे। तो रहना किसने है यार? अच्छा, किसने रहना है? क्यों जी? ऐसे तो फिर पाकिस्तान भी अल्लाह ना मेरी करे। बात लेकिन- सुनो ना, जी, ये चाचे का मकसद ये है, क्या? अगर जंग हुई तो फिर तबाही की जंग होगी। फिर ना हाँ वो नहीं रहेंगे नहीं, ना फिर कोई। तो एटम बने किस लिए? अच्छा, ये एटम पहले चलाएंगे नहीं, ना इंडिया चलाएगा ना पाकिस्तान। नहीं चलेंगे। ये जिस वक्त चले तो तबाही। कुछ 100 भी नहीं गो रहेगा। पे दीवा चलेगा। ओए होए। 100 गो पे दीवा चलेगा। ठीक है। क्यों चलेगा? हाँ। कब चलेगा? यही एटम जब चलेंगे। जब एटम चलेगा। उसके बाद हजरत इमाम मेहदी आएंगे, अच्छा, दज्जाल आएगा। अच्छा। उन्होंने ये तो आप गजवा हिंद की तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो दौर आ चुका। मैंने आपको पहले कह दिया ना बेटा, हम जो जिस दौर में जी रहे हैं ना, ये गजवा ये हिंद शॉर्ट है। एक्स्ट्रा अच्छा, सही हो जितना गया। जी सकते हो जी लो। क्यों भाईजान, आप क्या कहना चाहेंगे? एक मिनट का बस सिंपल सा सवाल है, परेशान ना हो आप, जरा एजुकेटेड हैं। अंकल इधर आए, इधर आए। आप क्या कहना चाहेंगे? अंकल पता है क्या कह रहे हैं कि जंग तो स्टार्ट हो गई है, अब क्यामत आनी है, अब इधर से भी बम चलेगा, इंडिया से भी बम चलेगा, वो भी तबाह होंगे और सारी दुनिया तबाह होगी। ठीक क्या? कह रहे हैं वो, ठीक कह रहे हैं। क्या पढ़ते क्या हैं आप? मैंने FSC मेडिकल के आगे जॉब कर रहा हूँ। जबरदस्त, अच्छी बात है। FSC मेडिकल की है। मुझे बताएं, ये जो चीजें अभी सामने आ रही हैं, कभी इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट आ जाती है, कभी पाकिस्तान, कभी वो कहते हैं हम पानी बंद कर देंगे, हम कहते हैं हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। क्या समझते हैं, ये तल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते? पॉसिबल ही नहीं, बात ही छोड़ दें इसकी। ये तल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते। क्यों? कहते जो लातों के भूत बातों से नहीं मानते होते, अच्छा, क्योंकि अगर तल्लुकात बेहतर होने होते तो जो कायदे आज़म के दौर में ही बेहतर हो जाए, तभी जंग ना होती। तो तभी पाकिस्तान लेता होता ही ना। हाँ जी, होता ही ना। ठीक है। अब तल्लुकात बेहतर जब इसलिए हम चाहते हैं कि तल्लुकात बेहतर रहे, इसलिए पाकिस्तान ज़्यादा वाले। नहीं नहीं, आप कह रहे हैं ना ऐसे अगर होने होते तो फिर पाकिस्तान हाँ अलग जी। ही ना होता। ऐसे तो फिर ये भी हम कह सकते हैं कि भाई आज बांग्लादेश के और पाकिस्तान के तल्लुकात बेहतर हैं, तो वो भी तो अलग हुआ है।
तो अगर हम कहेंगे अगर वो अलग हो गया हम ताल्लुक ही वो नहीं बेहतर। बांग्लादेश इसलिए अलहदा हुआ है कि जो हमारे जो पाकिस्तान के लीडर्स हैं ना, इसकी वजह से अच्छा। इनकी जो नाअहली की वजह से, इसलिए उनकी जो इन्होंने प्रोपेगेंडा चलाया था अच्छा। बांग्लादेश के खिलाफ, ठीक है। इसलिए वो बांग्लादेश लाया था। उनको पता था कि आगे हमारे मुस्तकबिल में नहीं, हमें तो ये बताया जाता है जो बुक्स में हम पढ़ते हैं कि वो इंडिया ने साजिश कर दी थी तो बांग्लादेश इस वजह से पाकिस्तान से इंडिया कैसे साजिश करे जब अपने ही नहीं। मुलव्वस हो। अच्छा, क्यों जी? वो गलत आप लिखा तो है। बल्कि बुजुर्ग हैं, वो आप गलत लिखा है। हाँ, वो बांग्लादेश जो है ना, वो बेसिकल हमारी फौज ने थाली में रख के दिया है। ये आप कैसी बात कर रहे वो हैं? थाली में रख के दिया है, ये मेरा हमारी तजुर्बा है। गवर्नमेंट ने? जी। अच्छा, गवर्नमेंट ने नहीं, ठीक है, गवर्नमेंट तो एक कठपुतली है। ठीक है। हमारी फौज ने दी आपकी है। एज कितनी है? आज मेरी एज 60 साल है। 60 साल है, मतलब आपने ये मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूँ उस स्कूल में आज खोतियाँ बजी हुई हैं। उसको 3 मंजिला ऊंचा होना चाहिए था। ऐसे ही ये है, तरक्की होती है, एजुकेशन होनी चाहिए, ये तरक्की होती है। ऐसे ही लेकिन वो तरक्की होने के भी ऐसा 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 हम कहाँ पे आ गए हैं? नहीं, अब इसमें ये भी तो देख रहे हैं ना कि जिस कंट्री से हम जंग की बात कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, वो 12 बिलियन डॉलर 13 बिलियन डॉलर के नए डिफेंस इक्विपमेंट मंगवा रहा है, अपनी टेक्नोलॉजी को, एजुकेशन को बेहतर कर रहा है। मेरी ये बातें शायद किसी को बुरी भी लगेंगे, भाई ये इंडिया को की अचीवमेंट को बता रहा है, लेकिन हम जंग उससे करनी है, लेकिन एजुकेशन उसके मुकाबले में है या नहीं, टेक्नोलॉजी उसके मुकाबले में है या नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी इकोनॉमी उसके मुकाबले में है या कुछ नहीं। भी नहीं है। ईमान सबके मुकाबले में हमारा अच्छा, ईमान पुख्ता है। ये हम जज्बा। मुसलमान मौत से नहीं डरते हैं। जब ऊपर आ जाए अवल तो जो है हमारे नबियों ने भी अमन चाहा है कि अमन का रास्ता इख्तियार करो, अमन का। जब नहीं मानते फिर कोई बात नहीं, जान चली जाए, जो चली जाए, बच्चे चले जाए, फिर जहाद है, फिर कुछ भी नहीं, हम नहीं रोकता। ठीक है, हाँ, लेकिन मेरा आज- अमन चाहता है। यार आप तो मेडिकल के स्टूडेंट हो, आप बताओ टेक्नोलॉजी के बगैर, पैसों के बगैर, आप जज्बे से, अभी मैं आपको कहूँ चलो जज्बा है ना आप में भी जज्बा है, आप में भी अंकल जी है जज्बा नहीं, का? मुझ में नहीं है। अच्छा, आप में है ना? बिल्कुल है। चले आप मैं हालात समझता हूँ। ये चीज आप तीनों में जज्बा है, आप तीनों जज्बे के साथ ऐसा करें इस्राइल को इधर से तबाह कर दें, दुनिया से इस्राइल को खत्म कर दें। जज्बा का किला काम ही नहीं देगा ना, फिर यही तो कह रहे हैं। क्योंकि इसमें आपको देखो जी, असरील इस वजह से तबाह हो सकता है हमारी फौज, हमारी हुकूमत। नहीं, आप कह रहे हैं मेरी ना बात सुनो ना, पहले मेरी बात सुनो। जी, जी। एक मैं आपको बताता हूँ, एक मामूली सी एक बात, पहले मेरी एक बात सुनो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपके साथ वाले हमसाए हैं, जी, वो आपको हर वक्त तंग करते हैं। अच्छा, अगर कब तक आप बर्दाश्त करोगे? बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेंगे। यही तो साहब है, इंडिया हमारे को परेशान करता है, तंग करता है। इंडिया को जब लड़ाई लगी माफ नहीं करना। अच्छा, कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और आपने वीडियो में देखा ना, अब ये बिल्कुल ही जाहिल हो गए हैं। इनको अब जज्बे और इस्लाम के अलावा कोई काम नहीं आता। ये हर जगह पे अब तो इस्लाम और जज्बे को घुसाने लगे हैं, क्योंकि दोस्तों इसको पहले दिन से मदरसे में पढ़ाया गया है और इनको इस्लाम और जज्बे के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ाया गया। इसीलिए तो दोस्तों आज पाकिस्तानियों को जिहाद के अलावा कोई काम नहीं आता। वो हर जगह पे जिहाद जिहाद करते हैं, लेकिन दोस्तों ये इकोनॉमी और एजुकेशन में कभी जिहाद नहीं करते। आज इनका हाल बिल्कुल भिखारी जैसा हो गया है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा लोग भीख मांगते हैं। आज पाकिस्तानी भिखारी पूरी दुनिया में फैल गए हैं और पूरी दुनिया पाकिस्तानियों से तंग आ गई है। फिर भी ये कहते हैं कि हम इंडिया के साथ जंग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये पाकिस्तानी कश्मीर के नाम पे ही बर्बाद हो गए हैं, फिर भी ये कश्मीर कश्मीर करते हैं। अब तो पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं बचा, तो ये कश्मीर को तो क्या ही देंगे। अगर एक दिन के लिए इनको कश्मीर दे दिया जाए तो ये कश्मीर में क्या ही कर लेंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सारे लोग आज पाकिस्तान से तंग आ गए हैं। इवन काफी सारे पाकिस्तानी तो अब पाकिस्तान से भागना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में अब कुछ भी नहीं बचा ये जाहिलों के अलावा। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।